क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल बल नहीं होती, बल्कि अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन भी उतने ही आवश्यक होते हैं। एक योद्धा तभी महान बनता है जब उसके साथ सही मार्ग दिखाने वाले लोग हों। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां श्लोक हमें ऐसे ही महान योद्धाओं और मार्गदर्शकों का परिचय देता है। सप्तम श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करने की बात कही थी, और अब 8वें श्लोक में वो उन महान महारथियों के नाम बताता है जिन पर उसे सबसे अधिक विश्वास था। लेकिन ये केवल योद्धाओं की सूची नहीं है, ये अनुभव, निष्ठा और कर्तव्य की शक्ति का संदेश है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहता है, आप स्वयं पितामह भीष्म कर्ण, युद्ध में विजयी कृपाचार्य अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा भी हमारी सेना में उपस्थित हैं। ये केवल योद्धा नहीं थे, ये अनुभव, पराक्रम और निष्ठा के प्रतीक थे। कल्पना कीजिए विशाल कुरुक्षेत्र, चारों ओर युद्ध की तैयारी, रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि, और दुर्योधन अपनी सेना के उन योद्धाओं को याद कर रहा है जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता था। पितामह भीष्म त्याग और प्रतिज्ञा की प्रतीक, कर्ण दान, पराक्रम और आत्मसम्मान के प्रतीक, कृपाचार्य ज्ञान और अनुभव के प्रतीक। इन सभी में अलग अलग गुण थे, लेकिन एक बात समान थी, कर्तव्य के प्रति निष्ठा। यही कारण था कि दुर्योधन को अपनी सेना पर गर्व था। आज भी जीवन में सफलता केवल अकेले प्रयास से नहीं मिलती, मनुष्य को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किसी को माता पिता का सहारा मिलता है,